हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सामग्री विचरण विश्लेषण पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था जब एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग हो तो हम उसमें कौन से सूत्र यूज़ करते हैं, और उसके हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आप लोगों को उसके फॉर्मूलेज बताए थे। अब पार्ट 2 में मैं डील करूँगी जब हम एक से ज़्यादा प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं। जब एक से ज़्यादा प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है कि जैसे आपका एस क्यू और ए क्यू का टोटल बराबर है या नहीं, एस वाई और ए वाई का टोटल बराबर है या नहीं। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस है, बेसिकली 3 कंडीशंस है जो मैं पार्ट 2 में डील की हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी कॉलम्स में और फॉर्मूलेज में चेंजेस है उसको भी मैंने बताया। अब जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में आपका पूरा बेस दिया हुआ है। आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 क्लियर होगा, और आपको पार्ट 1 से हर एक फॉर्मूलाज एकदम क्लियर हो जाएगा, और पार्ट 2 में आप उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको इजीली समझ सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। आज हम देखेंगे सामग्री विचरण में जो जब एक से ज़्यादा प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है तब हम क्या क्या कंडीशंस देखते हैं और क्या क्या कॉलम्स में इंक्रीमेंट करते हैं। क्योंकि पहले आप लोग को सिर्फ एस क्यू एस पी और एस सी, ए क्यू ए पी और ए सी बस इतना ही निकालना रहता था। लेकिन तब क्या हुआ करता था, हमारे पास एक ही प्रकार की सामग्री हुआ करती थी। तो एक ही प्रकार की सामग्री के लिए हमें कोई भी इस तरीके के फॉर्मेट्स को नहीं बनाना पड़ता था। लेकिन अब जब हम एक से ज़्यादा प्रकार की सामग्री का प्रयोग करेंगे तो हम इस प्रकार के कॉलम्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है, जब प्रमाप मिश्रण का योग तथा वास्तविक मिश्रण का योग समान हो। मिश्रण का योग मीन्स आप यहाँ पे जैसे ये प्रमापित मात्रा है उसका आप जो टोटल करेंगे वो, और ये जो वास्तविक मात्रा है इसका टोटल करेंगे वो। अगर ये दोनों बराबर है तो हम इस कॉलम को यूज़ करेंगे। इसको 7 कॉलम्स बोला जाता है। सबसे पहले कॉलम में आपकी आएगी सामग्री, जिसमें आप जितने प्रकार की सामग्री है उनका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए ए बी और सी दिया है। फिर आप देखेंगे प्रमापित मिश्रण। प्रमापित मिश्रण में तीनों चीज़ आ जाती है, प्रमापित मात्रा, प्रमापित मूल्य और प्रमापित लागत। फिर आती है वास्तविक मिश्रण का कॉलम, जिसमें वास्तविक मात्रा, वास्तविक मूल्य और वास्तविक लागत दी हुई है। अब अगर आप कॉलम में देखेंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये हम लोग ये प्रमापित लागत कहाँ से लाए। तो आप लोग के लिए बता दूँ, प्रमापित लागत में एस क्यू इंटू एस पी मीन्स मात्रा इंटू मूल्य होता है। प्रमापित लागत लाना है तो प्रमापित मात्रा इंटू प्रमापित मूल्य, और अगर वास्तविक लागत लानी है तो वास्तविक मात्रा इंटू वास्तविक मूल्य। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट कंडीशन वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको। अब मैं आपको नोट में कुछ ऐसे नोट्स बता देती हूँ जो आपको ये कॉलम बनाते समय ध्यान रखना होगा, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ठीक है। उपयुक्त सारणी में एस क्यू, एस सी, ए क्यू और ए सी के कॉलम के जोड़ लगाए जाते हैं, लेकिन एस पी और ए पी के कॉलमों के जोड़ नहीं लगाए जाते। अगर आप इस कॉलम को बनाते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने एक योग लिखा हुआ है मीन्स टोटल, तो आप एस क्यू का टोटल करेंगे, एस सी का टोटल करेंगे, ए क्यू का टोटल करेंगे और ए सी का टोटल करेंगे। आप एस पी मतलब प्रमापित मूल्य और वास्तविक मूल्य का टोटल नहीं करेंगे। हमको उसका कोई काम भी नहीं होता, और हमको ये दोनों चीज़ मीन्स यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, ये चारों चीज़ों का टोटल का यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एस पी और ए पी के टोटल का यूज़ नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे ए पी और एस पी का टोटल भी नहीं निकालते। अब अगर बुक्स वगैरह में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ एस क्यू का टोटल, एस सी का टोटल, ए क्यू का टोटल और ए सी का टोटल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको नोट में दिया हुआ है कि ऐसे प्रश्नों में निम्न 3 विचरणों की गणना की जाती है। मीन्स अब आप अभी तक जो फॉर्मूलेज पढ़ रहे थे उसमें इसमें बस एक ही चीज़ का फ़र्क है। जैसे अब यहाँ पे ये मैंने मिश्रण लिखा है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या 3 विचरण कौन से हैं। एक है सामग्री लागत विचरण, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। सामग्री मूल्य विचरण, ये भी हमने इसके पहले वाली वीडियो में इसका फॉर्मूला देख लिया था। और तीसरा है सामग्री उपयोग विचरण, इसका भी फॉर्मूला हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सामग्री मिश्रण विचरण। मिश्रण विचरण क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो आप वास्तविक देख रहे हो तो सिर्फ वास्तविक में आप एक सामग्री का नहीं देख रहे, एक से ज़्यादा सामग्री है, इसीलिए यहाँ पे सामग्री उपयोग विचरण के स्थान पे सामग्री मिश्रण विचरण का प्रयोग किया जाता है।
फॉर्मूला वही रहता है, बस कहने के लिए हम यहाँ पे मिश्रण का प्रयोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब आता है सेकेंड कंडीशन, जिसमें लिखा हुआ है जब प्रमाप मिश्रण का योग तथा वास्तविक मिश्रण का योग समान न हो। मीन्स जब आपका एस क्यू और ए क्यू टोटल ना हो, क्योंकि हमने पहले वाला कंडीशन पढ़ा था जहाँ पे आपका एस क्यू बराबर ए क्यू था। अब यहाँ पे हमारा एस क्यू और ए क्यू डिफरेंस्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है, एस क्यू की वैल्यू मैंने टोटल ली है 300 और ए क्यू की टोटल वैल्यू ली है मैंने 250। मीन्स ये दोनों बराबर नहीं है, तब हम लोग जैसे 7 कॉलम्स बनाते थे वो बनाएंगे, प्लस एक कॉलम और बनाएंगे जिसको बोला जाता है संशोधित प्रमाप मात्रा, RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला है प्रमाप मात्रा इंटू वास्तविक मिश्रण का योग डिवाइडेड बाय प्रमापित मिश्रण का योग। प्रमाप मात्रा क्या होगी, जैसे अगर मटेरियल ए है, सामग्री ए है, उसमें क्या है, ये 100 रुपीज़ है, ये हमारा आएगा प्रमाप मात्रा इंटू वास्तविक मिश्रण का योग, ये है वास्तविक मात्रा, इसका ये क्या है 250 डिवाइडेड बाय हमारा प्रमापित मात्रा, प्रमापित मिश्रण का योग जो है मीन्स ये 300। ठीक है, मीन्स हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा 100 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 300। सेम इंग्लिश में आप फॉर्मूला देख सकते हैं, RSQ मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स इंटू टोटल एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड मिक्स। इस तरीके से करके आप RSQ निकाल सकते हैं। RSQ के लिए देखिए, जैसे A के लिए आप पहले निकालेंगे, फिर B के लिए, फिर C के लिए, तीनों अलग अलग सामग्री के लिए आप पहले RSQ निकालेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये 8 कॉलम्स वाला कंप्लीट होगा। लेकिन जैसे अभी तक हम फॉर्मूलेस में पढ़ते आए थे, अभी तक हम बेसिकली 3 चीज़ ही निकालते थे, लेकिन यहाँ पे प्रमाप मिश्रण के योग तथा वास्तविक मिश्रण के योग में अंतर होने पर निम्न 2 विचरण और निकाले जाते हैं। मीन्स हम और 2 फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे। पहला है सामग्री संशोधित उपयोग विचरण। सामग्री संशोधित उपयोग विचरण को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं MRUV, मीन्स मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। सामग्री संशोधित उपयोग विचरण का फॉर्मूला है प्रमापित मूल्य प्रति इकाई, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रमापित मात्रा माइनस संशोधित प्रमापित मात्रा, क्योंकि आपने प्रमापित मात्रा एक पहले जो आपको नॉर्मल दी गई है वो थी, और एक आपने अभी संशोधित निकाली है। तो ये हर मटेरियल के हिसाब से जो आप टोटल करेंगे उसके हिसाब से ये बनेगा। जैसे इंग्लिश में फॉर्मूला बता देती हूँ, MRUV मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर ये तो फर्स्ट आपका हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सामग्री मिश्रण विचरण MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सामग्री मिश्रण विचरण का फॉर्मूला है प्रमापित मूल्य प्रति इकाई, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे संशोधित प्रमापित मात्रा माइनस वास्तविक मात्रा। जो आप प्रमापित मूल्य प्रति इकाई आप निकालेंगे पर यूनिट क्या है, उसके बाद आपने जो संशोधित प्रमापित मात्रा ली है वो माइनस करेंगे, उसमें से आप वास्तविक मात्रा जो एक्चुअल में क्वांटिटी यूज्ड हुई है। जैसे फॉर्मूला में इंग्लिश में देख लीजिए MMV मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में RSQ माइनस AQ। इसके लिए जो नोट्स बने हैं उसको मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके बताया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताया, ताकि वो आप लोग को समझने में ईजी हो। जैसे एक नोट लिखा हुआ है कि जिन प्रश्नों में RSQ की गणना निकल रही है तथा प्रश्न में पूछे जाने वाले विचरणों के नाम दिए हैं, इन विचरणों में MUV मतलब सामग्री उपयोग विचरण तथा MRUV सामग्री संशोधित उपयोग विचरण अलग अलग न पूछकर केवल MUV सामग्री उपयोग विचरण पूछा हो तो उसका आशय MRUV में सामग्री संशोधित उपयोग विचरण से होगा। सिंपल सा, जैसे आप इतना थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें शॉर्ट सा एक ही मतलब है कि जब आप संशोधित प्रमापित मात्रा निकाल रहे हो, मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं आप, तो आप हर जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ होता था वहाँ पे आप क्या करेंगे, रिवाइज्ड वाला यूज़ करेंगे। अगर आपसे ये पूछा नहीं जाता तब भी आपको ये दोनों चीज़ बनानी ही बनानी है। जब आप 8 कॉलम्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ आपसे पूछा जाए या ना जाए, आपको एक्स्ट्रा ये दोनों को सॉल्व करके दिखाना ही होगा। ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा है तब भी इसको आपको मेंशन करना होगा, इस पे आपके मार्क्स ज़रूर रहेंगे। अब है थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन है कि जब प्रश्न में प्रमाप उत्पत्ति मात्रा
तथा वास्तविक उत्पत्ति मात्रा दी हो और दोनों में अंतर हो। मीन्स जहाँ तक अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो वो हम लोग टोटल ऑफ एस क्यू और टोटल ऑफ ए क्यू पढ़ रहे थे, मीन्स उत्पत्ति मात्रा के हिसाब से देख रहे थे। पर यहाँ पे ये क्या है, उस समय हम लोग प्रमापित मात्रा के हिसाब से देख रहे थे, सॉरी। और अब हम देखेंगे उत्पत्ति मात्रा के हिसाब से। तो उत्पत्ति मात्रा में देखिए 10 कॉलम्स बनते हैं। कॉपी में स्पेस नहीं आ रही थी इसलिए मैंने इस तरीके से कॉलम्स को बनाए। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। जैसे नॉर्मल आप यहाँ पे सामग्री लिखते हैं ABC, जैसे आपको लिखनी हो। फिर आता है आपका प्रमापित मिश्रण, जैसे आपने वो 6 और 8 कॉलम वाला बनाया है, मीन्स 7 और 8 कॉलम्स। ये है आपके 3, ये है आपके 3 और ये एक RSQ। यहाँ तक तो हमने अभी तक पढ़ लिया है, पर 2 कॉलम जो एक्स्ट्रा है वो है वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित मात्रा, मीन्स SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट, वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित मात्रा। फिर है वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित लागत, SC ऑफ एक्चुअल आउटपुट। अब जब हम प्रमापित मात्रा में संशोधन करेंगे या वास्तविक उत्पादन के हिसाब से निकालेंगे तो हमें लागत भी निकालनी ही पड़ेगी। तो जब आपका SY और AY का टोटल बराबर नहीं आता है तब आप ये 10 कॉलम्स वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ ये भी दी जाएगी कि आप जब प्रोडक्शन हुआ तो कुछ वेस्ट हुआ है तो वो उस चीज़ को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग SQ का टोटल करते थे, SC का, AQ का, AC का, और बाकी ये तीनों चीज़ का टोटल होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे SY का टोटल आप निकाल के देखेंगे, AY का टोटल देखेंगे, और जो हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाले उसमें जो प्रोडक्शन होगा, अगर कुछ वेस्ट होगा उसको माइनस करके जो निकलेगा वो होगा हमारा RSY, रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपका नॉर्मल सा SQ का टोटल, SC का टोटल, AQ का टोटल, AC का टोटल आप निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपका कुछ यूनिट्स वेस्ट हो गया तो उस वेस्ट को यहाँ लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे आप, उसके बाद जो आएगा वो आपका प्रोडक्शन होगा, वो आपकी उत्पत्ति होगी। तो वैसे यहाँ पे अगर SQ में से वेस्ट को माइनस करेंगे SY आएगा, AQ में से वेस्ट को माइनस करेंगे AY आएगा, RSQ में से वेस्ट को माइनस करेंगे तो RSY आएगा, ठीक है। SY और AY बराबर नहीं होगा तब जाके आप ये 2 कॉलम को बनाएंगे। आपको इतना तो बेसिक बनाना ही होगा। ये दोनों कॉलम बनाने का रीज़न होगा जब SY और AY मीन्स आपका प्रमाप उत्पत्ति मात्रा और वास्तविक उत्पत्ति मात्रा में अंतर हो तब। इसके लिए भी कुछ फॉर्मूले में चेंज है तो वो मैं नोट्स में बता देती हूँ। जिसे नोट में आप देखिए, प्रश्न में प्रमाप उत्पत्ति मात्रा और वास्तविक उत्पत्ति मात्रा स्पष्ट रूप से दिए हो सकते हैं। मीन्स आपको सिंपली दिया जाता है कि SY इतना था हमारा और AY इतना था। या फिर उन लोग क्या करते हैं कि प्रश्न में श्रेय मीन्स वेस्ट की दर या मात्रा दी हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया वेस्ट, SQ में से आप वेस्ट माइनस करेंगे तो आपको SY मिलेगा। तो आपको अगर वेस्ट ना दे तो डायरेक्ट आपको SY AY दे दिया जाएगा, और अगर आपको SY AY नहीं दिया रहता है तो आपको वेस्ट दे दिया जाएगा। मतलब आपको उसको SQ में से माइनस करके निकालना है, AQ में से माइनस करके निकालना है और RSQ में से माइनस करके निकालना है। ये 3 चीज़ आपको वेस्ट से भी निकाल सकते हैं आप। सेकेंड है SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब हमारे कॉलम्स बड़े हैं तो हमको उसका फॉर्मूला भी देखना होगा। तो हमारा SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट है SQ इंटू AY डिवाइडेड बाई SY। हिंदी में बताती हूँ, वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित मात्रा होगी प्रमापित मात्रा इंटू वास्तविक उत्पत्ति मात्रा डिवाइडेड बाय प्रमापित उत्पत्ति मात्रा। जो भी आपका प्रमापित मात्रा होगा उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका वास्तविक में उत्पत्ति मात्रा हुई है, और डिवाइड करेंगे जो आपकी प्रमापित उत्पत्ति मात्रा रही है। फिर अब SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट निकला है तो SC ऑफ एक्चुअल आउटपुट भी निकाला जाएगा। मैंने आपको बताया था जब आपकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो आपकी लागत में भी परिवर्तन होगी। तो यहाँ पे अब हम तीसरा निकालते हैं SC ऑफ एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला है SP इंटू SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट, या फिर इसमें इस फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं SC इंटू AY डिवाइडेड बाई SY। हिंदी में बता देती हूँ, वास्तविक उत्पादन की प्रमापित लागत बराबर प्रमापित मूल्य इंटू वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित मात्रा, या फिर जो ये फॉर्मूला है उसको बोलेंगे प्रमापित लागत इंटू वास्तविक उत्पत्ति मात्रा डिवाइडेड बाय प्रमापित उत्पत्ति मात्रा। ये हमारा लास्ट जैसे बोलेंगे ना, अब हम लोग लास्ट में कुछ भी टफ क्वेश्चंस होंगे तो इससे ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा फॉर्मूले या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे आपको। तो लास्ट हमारा एक पॉइंट है
वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित मात्रा तथा वास्तविक उत्पादन की प्रमापित लागत ज्ञात होने के पश्चात विचरणों के सूत्रों की दृष्टि से प्रारंभिक प्रमापित मात्रा मीन्स जो स्टार्टिंग में हम SQ निकालते वो तथा प्रमापित लागत SC व्यर्थ हो जाते हैं। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि जैसे आप क्वेश्चन में SQ निकालते हैं प्रमापित मात्रा और आप क्या निकालते हैं SC मीन्स प्रमापित लागत, फिर क्या निकालते हैं AQ और AC। तो जब आप रिवाइज मीन्स संशोधित प्रमापित मात्रा और संशोधित या फिर आप जैसे ये प्रमापित लागत अभी हमने दूसरा वाला निकाला, तो वो दोनों जब आ जाते हैं क्वेश्चन में तो जो स्टार्टिंग में हमारा SC और SQ होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद के सारे क्वेश्चंस में आपको संशोधित वाला ही SQ और SC ही बनाना रहता है। मीन्स आप समझ लीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मैक्सिमम 6 फॉर्मूलेज हैं जो यूज़ में आते हैं। पहला है सामग्री लागत विचरण मतलब MCV, दूसरा है सामग्री मूल्य विचरण MPV, सामग्री उपयोग विचरण MUV। ये नॉर्मल सिंगल प्रोडक्ट के लिए मीन्स जब आप एक ही प्रकार की सामग्री यूज़ करते हैं तब भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है, जब डबल करते हैं तब भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है। जब आपका कंडीशन एक जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका टोटल SQ का और AQ का बराबर नहीं आता है तब आपका आता है रिवाइज्ड वाला आता है मीन्स सामग्री संशोधित उपयोग विचरण सामग्री मिश्रण विचरण। ये कंडीशन हमारा आ गया उस क्वेश्चन के बाद। और फिर जब हमारी उत्पत्ति मात्रा मैच नहीं करती है तब हमारा एक फॉर्मूला ये भी सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण। फॉर्मूला तो सेम है क्योंकि ये फर्स्ट वाले में भी मैंने ये फॉर्मूले को बताया था, लेकिन हर जगह हमको SQ के बदले में मीन्स प्रमापित मात्रा के बदले में संशोधित वाली जो हमने ली है वो लेंगे और पुराने SC को छोड़ के जो नया SC हमने निकाला है उसको ही लेंगे। आपको मैंने जो जो मेन पॉइंट्स थे फॉर्मूले से रिलेटेड वो सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेरीज या डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।